केमिकल बॉन्ड में बॉन्डिंग क्यों होती है? एलिमेंट्स मुख्तलिफ़ ग्रुप के अपनी कॉन्फ़िगरेशन को 8 ग्रुप के बराबर लाने के लिए यानी स्टेबल करने के लिए बॉन्डिंग करते हैं, यानी उनका आखिरी शेल को वो कंप्लीट करते हैं। जिन एलिमेंट्स के आखिरी ऑर्बिट जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट होते हैं, तो वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड फॉर्म करते हैं। व्हेन एटम हैव 8 electrons in their highest energy level, they are said to have an octet. हाईएस्ट एनर्जी लेवल यानी अपने आउटर मोस्ट शेल में जब उनका 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं तो हम उसको ऑक्टेट कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में देखें तो ग्रुप 1 से 1A 2A, उसके बाद जब आखिर में 0 ग्रुप और 8A आता है तो उस वक्त उनका ऑर्बिट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। हीलियम है सबसे पहला, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है यानी उसका डुप्लेट कंप्लीट है, तो वो स्टेबल है। अब वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता है, उसको किसी से कंबाइन होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी एलिमेंट्स भी ट्राई करते हैं कि वो अटेन करें कॉन्फ़िगरेशन अपनी ऑक्टेट के बराबर ले आएं, यानी ग्रुप 8 के एलिमेंट्स के बराबर, तो फिर वो स्टेबल हो जाएं। उसके लिए वो अपने इलेक्ट्रॉन को या तो ट्रांसफ़र करते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल से, या फिर शेयरिंग करते हैं और उसके ज़रिए वो अपना बॉन्ड ऑर्बिट कंप्लीट करते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये बॉन्डिंग होती है। बॉन्डिंग 2 तरह की होती है, आयनिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग में ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और उस तरह से फिर वो अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं यानी ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। और शेयरिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दोनों तरह के एटम्स जो है वो बराबर के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। अगर एक ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो दूसरे ने भी एक दिया, और इस तरह से वो पेयर बनाते हैं और अपना ऑर्बिट कंप्लीट करते हैं, लेकिन वो शेयरिंग करके करते हैं। अब हम देखेंगे कि कोवेलेंट बॉन्डिंग में किस तरह से शेयरिंग हो रही है और किन पीरियोडिक टेबल या किन ग्रुप्स के एलिमेंट्स के दरमियान शेयरिंग या कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। इसमें देखें आप ऑक्टेट रूल के अलावा भी कॉन्फ़िगरेशन डुप्लेट तक भी, या तो वो अपना 2 की कॉन्फ़िगरेशन पूरी करें या ऑक्टेट की। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम और मैग्नीशियम जो हैं ये अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं, यानी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन तक रखते हैं। इसके बाद अब देखें हम हाइड्रोक्लोरिक की एग्जाम्पल, इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, यानी ये बॉन्ड शेयरिंग के ज़रिए ये आपस में कंबाइन होकर हाइड्रोक्लोरिक का मॉलिक्यूल बनाते हैं। शेयरिंग या कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है वो दोनों नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स के दरमियान होती है। हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और क्लोरीन भी नॉन मेटल है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब 7 इलेक्ट्रॉन जो है ये पेयर नहीं है, जो अनपेयर होता है उसको आपको स्टेबल होने के लिए पेयरिंग करना चाहता है। हाइड्रोजन के यानी क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन के पास भी सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना के शेल डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन इज़ एन एक्सेप्शन टू द ऑक्टेट रूल, इसमें 8 नहीं होगी बल्कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन ओनली नीड 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी इसको डुप्लेट कंप्लीट करना है। तो अब ये क्या होता है कि हाइड्रोजन को भी 1 चाहिए, दोनों को चाहिए, तो दोनों फिर चाहिए जब दोनों को तो ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इनका वैलेंस ऑर्बिट जो है वो मिल जाता है। और जब वैलेंस ऑर्बिट मिलता है तो दोनों का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है और ये शेयर करके पेयर बना लेते हैं। तो हाइड्रोजन का भी अनपेयर था, क्लोरीन का भी अनपेयर था, जब दोनों ने शेयर किया तो ये पेयर बन गया। और इस तरह की शेयरिंग से म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल यानी बराबर की, एक ने भी, हाइड्रोजन ने भी 1 दिया और क्लोरीन ने भी 1 दिया और फिर ये पेयर बन गया। और ये शेयरिंग जो है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड करती है। एक पेयर एक बॉन्ड को बताता है, अगर 2 पेयर बनेंगे तो डबल कोवेलेंट होगा, और अगर 3 पेयर शेयर कर रहे होंगे तो
फिर वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गई। यहाँ पे देखें, अब क्लोरीन को अब पूरा ऑक्टेट लग रहा था, पूरा हो गया। सिमिलर एटम के दरमियान हमेशा कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, और इसमें हाइड्रोजन के पास एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों को एक एक रिक्वायर्ड है, तो यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगा बल्कि यहाँ भी शेयरिंग होगी। दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंबाइन हो जाएंगे, और ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये दोनों न्यूक्लियस के दरमियान रोटेट करेगा, और इस तरह से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। क्लोरीन मॉलिक्यूल में Cl2 बनने के लिए भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है। एक क्लोरीन के पास एक अनपेयर है, दूसरे के पास भी अनपेयर है, दोनों के अनपेयर कंबाइन होकर करीब आकर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। ये जो रेड और ब्लू नज़र आ रहा है आपको, ये एक पेयर बना, और एक पेयर का मतलब है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को हम सिंगल लाइन से मेंशन करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक में भी देखें, दोबारा से दिखा रहे हैं कि हाइड्रोजन का एक, इसको अपने पेयर करने के लिए एक रिक्वायर्ड है, क्लोरीन को भी अपना अनपेयर के लिए 7th जो इलेक्ट्रॉन थे इसका, उसको पेयर बनाने के लिए एक रिक्वायर्ड है। तो दोनों करीब आ जाएंगे, और फिर चल क्यों नहीं रहा, दोनों करीब आने के बाद चले ना बॉन्ड बनाएंगे। अब इसमें हम इसको दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं थोड़ा सा। रिव्यू में आप देखें, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स ऑफन शेयर इलेक्ट्रॉन टू ऑब्टेन एन ऑक्टेट। कोवेलेंट मॉलिक्यूल जब बनते हैं तो ज़्यादातर वो अपना वैलेंस ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं। ऑक्टेट मींस 8। इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन किसकी होती है? सिर्फ हाइड्रोजन के अंदर, कि उसको उसके का के शेल है तो उसमें तो सिर्फ 2 ही की इलेक्ट्रॉन से वो कंप्लीट होगा, यानी वो अपना डुप्लेट करता है। तो एक्सेप्शन सिर्फ हाइड्रोजन में है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम वगैरह, ये सब ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ऑक्टेट रूल क्या है? ऑक्टेट रूल ये है कि एटम्स